ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 जुलाई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने जो हमें कितने सारे पॉइंट बताए हैं उनकी लिस्ट है। दुख के बंधन से हम कैसे छूटेंगे, कौन सा कर्तव्य करेंगे, और बेहद की बॉक्सिंग क्या है, और विजय का आधार क्या है। गीत में भी है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, तो कौन मिला, किसके लिए बच्चे गा रहे हैं। सभी शांति में चले जाएं तो फिर सृष्टि ही न रहे। इसको बाबा ने क्लियर किया है। 84 लाख जन्म नहीं हो सकते, सिर्फ 84 जन्म होते हैं। इसको तो बाबा हमेशा क्लियर करते हैं कि 84 जन्म में ही आत्मा की ये हाल हो गई है, तो 84 लाख में क्या होगी। गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए, सभी के लिए। परमात्मा का कोई एक धर्म का बच्चा नहीं है। परमात्मा का तो कोई धर्म ही नहीं है। देवी देवता धर्म है जो कि सबके लिए है। कई तो घर बार छोड़ते, माना कायरता है। उसको बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। फिर बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। मैं हूँ शिवाचार्य। शंकराचार्य हमने सुना है, तो बाबा है शिवाचार्य। शिव जयंती पहले होती है, फिर कृष्ण जयंती होता है। क्यों होता है इसको समझेंगे। फिर बाबा ने बोला कि दुनिया में तो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यहाँ तुमको बेहद की बतानी है, तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है उसको समझेंगे। फिर बाबा ने बोला धर्मराज बाबा बिल्कुल एक्यूरेट है। कैसे, ये भी समझेंगे। सारे विश्व की खिदमत के लिए कितने पैर पृथ्वी से रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, कितने कम जगह से तुम्हें यूनिवर्सिटी खोलनी है। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले किस प्रकार फर्स्ट नंबर के राजअधिकारी बन जाते हैं, इसको हम वरदान के विस्तार में समझेंगे। और समय की गिनती मत करो बाबा, केवल स्वयं के गुणों की गिनती करो। अपने आप को देखो कि हम कितना संपन्न बन रहे हैं। सुनते हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है, इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतो करने। दुख के बंधनों से छूटना है। दुख के बंधन क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, इन सब से ऊपर। और सुख के संबंध, अब हमारा एम ऑब्जेक्ट उसकी तरफ ध्यान दे दो कि हम ये बनने वाले हैं। उसके संग में रंग जाओ। कहते हैं ना, जिस प्रकार दूध में मिलकर जल भी दूध बन जाता है, उसी प्रकार सच्चे सत्संग में समाकर हम भी सच्चे बन जाते हैं। तो सबसे सच सत्य पिता परमात्मा शिव है, उनके साथ मिलकर उनके ज्ञान के रंग में रंग कर हम भी तो उन जैसा ही हो जाएंगे। तो सारे कर्म बंधन के हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। प्रश्न, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है। बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है। बेहद की बॉक्सिंग, तो माया रावण के साथ हमारी बेहद की बॉक्सिंग चल रही। कब से चल रही पता है, 2500 वर्ष से, द्वापर से चल रही। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजय बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। सबसे पहले किसी भी काम में पहले निश्चय बुद्धि बन जाओ कि मेरा ये काम तो हुआ ही पड़ा है। तो यही विजय बनने का आधार है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान करना है। दान में देकर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए, तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, दान दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। हम सब ने गीता में, जितने भी सब लोग ने गीता पढ़ा है, गीता पाठी है, वो सब ये लाइन तो बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है, काम क्रोध महाशत्रु है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त करूंगा। मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, ये सब बातें तुम मेरे द्वारा ही जानोगे। ये सारी बातें इसमें लिखी है, लेकिन किसी ने इसको समझा नहीं, किसी ने नहीं समझा। काम क्रोध महाशत्रु है, कभी कोई पालन किया। यहाँ तक कि ऋषि मुनि जो है, उनके दाएं हाथ भी प्याज लहसुन का सेवन कर रहे हैं। कितनी बड़ी, मतलब आग फटने वाली बात है। हाँ, बाबा तो सच बताते हैं कि गुरु खुद तो पवित्र रहते हैं, लेकिन किसी को बना नहीं सकते। तो उन्होंने बस कह दिया काम क्रोध महाशत्रु है, बस पढ़ लो, रट लो, काम खत्म। सब धर्मानी परित्यज्य, मतलब सब धर्म का त्याग करो, गीता में लिखा है। लेकिन कभी किसी ने त्याग किया नहीं, बस पढ़ने की बात है, पढ़ लिए, काम खत्म। तो भगवान उसी का रहस्य बता रहे कि सर्वधर्मानी, ये जो मानव धर्म है ना, इसको हटाना है और सनातन धर्म को
अपनाना है। एक धर्म एक राज्य, यह बात है गीत है आज की मुरली का। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। पूरा सॉन्ग इसी चैनल पर आप सबके लिए है, आप सबसे जरूर सुनिएगा। बहुत सुंदर गीत है कि भगवान जब हमें मिले तो किस तरह हमारी मन की बगिया खिल गई। ओम शांति। बाबा कह रहे ये रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। इस समय है माया का बंधन। ये कौन आत्मा गा रही है? जो कि हर बंधन से मुक्त हो गई, भगवान मिले पूरा खिल गई। लेकिन अभी तो सब माया के बंधन में है, आसुरी बंधन में, दुख के बंधन में। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। क्या बात है! भगत किसको बोलते हैं? भक्त मतलब भगवान को याद करने वाले, और बच्चा मतलब भगवान का बच्चा, पिता का बच्चा। जो पिता का वो बच्चा का याद करने की। कोई बच्चा अपने पिता को बार बार याद नहीं करता है, उसके मन में समाया हुआ कि मेरा तो बाप वही है, तो हमें याद नहीं करना है। हम तो खुद ही एक याद है, हम याद से ही बने हैं। ये होते हैं बच्चे के निशाने। बाबा कहते तुम्हारे बंधन काटने के लिए मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। गाया भी जाता है ना, दुख हरता सुख करता, दुख हरता शांति करता नहीं कहते हैं। ये बात भी बहुत बड़ी लाइन बाबा ने बोला। बाबा दुख हरता है लेकिन शांति करता नहीं है। सभी शांति में चले जाए तो फिर ये सृष्टि ही न रहे। इसीलिए दुख हरता सुख करता कहते, लेकिन शांति करता नहीं कहते। शांति सबको मिल जाए यही, तो फिर परमधाम जाने की दरकार ही नहीं, सृष्टि ही नहीं रहे। तो ये बात बाबा ने इसको क्लियर किया। फिर बाबा ने बोला तुम सुख और दुख में पार्ट बजाते हो। तुम्हारा सुख और दुख का पार्ट है आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, 84 जन्म होते हैं। बाकी वैरायटी योनियों तो ढेर के ढेर है। योनियाँ पशु पक्षी सभी की योनियाँ हैं, वह तो ढेर के ढेर है। गिनती करने वाला तो कोई नहीं है, ऐसे ही धक्का लगाते रहते हैं। सही बात है, गिनती तो कोई कर ही नहीं सकते, बस ऐसे ही तुक्का तुक्का लगाते हैं ना, इतने हो गए, अनुमान लगाते हैं, कह देते हैं इतने हैं। हाँ, अभी तुम जानते हो ना कि कैसे हमने 84 जन्म लिया। पूरा रहस्य है ना, पूरा सीढ़ी का चार्ट है ना, जो कोर्स में बताया जाता है कि कैसे कैसे सत्युग में 16 कला, हाँ 8 जन्म, फिर त्रेता में हुआ था 12 जन्म, द्वापर में फिर 21 जन्म, और कलयुग में 42 जन्म। तो ये हो गया तुमको 83 जन्म, और एक इस संगम युग का जन्म 84वां जन्म। तो 84 जन्म का पूरा चार्ट है। फिर बाबा ने कहा मैं तो आता हूँ तुम्हारी खिदमत करने। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है, यह गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए। बाबा कहते हैं कि मैं जो ज्ञान देता हूँ ना, मेरी शिक्षा पूरे यूनिवर्स के लिए है, किसी एक के लिए नहीं। कॉलेज भी है तो हॉस्पिटल भी है, यहाँ सबको गति सदगति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना, सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। क्या बात है! इस यूनिवर्सिटी से पूरे यूनिवर्स का कल्याण होता है। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। पूरे यूनिवर्स जिसमें प्रकृति भी आ गई, पशु पक्षी प्राणी मात्र सबका कल्याण होता है। अभी जो कल्प तरु मुहिम चली हुई है वृक्षारोपण की, उससे ब्रह्मा कुमारी समुदाय के हेडक्वार्टर से आदेश आया है कि कम से कम 40 लाख वृक्ष लगाने हैं। सभी को ये कार्य सौंपा गया कि किस तरह से ब्रह्मा कुमारी की संस्था हर एक क्षेत्र में आगे ही आगे बढ़ी, और सरकार इनको बहुत मान दे रहा है। कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा ने बोला नहीं, इस यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण हो रहा है, पूरी प्रकृति का कल्याण हो रहा है। कल पहले तुमने भी जीत पाई थी, अभी भी जीतना है। फिर बाबा ने कहा कोई कहते हैं कि बाबा क्रोध बहुत आता है। तो बाबा कहते हैं अरे यह तो भूत है, दान में दे दी तो वापस लेंगे तो ये बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान दे दिए, तब इसका संन्यास करना है। दान दे दिए, दान दी हुई चीज वापस नहीं लेनी चाहिए। बाकी घर बार छोड़कर भागना यह तो कायरता है। बाबा ने कल परसों के बारे में बोला था मीठे बच्चे में, तुम्हें कर्म संन्यास नहीं विकर्मों का संन्यास करना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है, अपने विकर्मों का विकार का संन्यास करना है। तुमने 63 जन्म गोते खाए हैं विषय सागर में, अब इस एक जन्म पवित्र हो, इसमें आमदनी बहुत है। बाबा कितने क्लियर कट बताते हैं ना कि आमदनी बहुत है, आत्मा कमाई कर रही है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो।
जिसमें साइंस काम में आती है। आज साइंस के द्वारा जो इतने सारे एरोप्लेन और ये सब इतने सारे इक्विपमेंट आविष्कार सब हो रहे हैं ना, ये सब स्वर्ग में भी काम आएगा। पुष्पक विमान तो बनेंगे ना, बड़े बड़े महल आदि बनेंगे, तो साइंस वहाँ भी काम करेगी। तो साइंसदान वहाँ भी जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा वहाँ पहुँचेंगे। फिर बाबा ने बोला, तुम स्वर्ग के द्वार खोलते हो। वो शंकराचार्य थे जिन्होंने सन्यास का द्वार खोला, और मैं शिवाचार्य हूँ, तुम्हारे द्वारा, तुम माताओं के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल रहा है। फिर बाबा ने कहा कि मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। गीत में सुना ना, आप मिले तो सारी दुनिया मिली। सच बात है, भगवान मिल गए, अब पाना क्या शेष रहा। सब कुछ हमारे रिच में है, हमारी पहुंच में, हमारी इच्छा में, हमारे मन में है सब कुछ। फिर बाबा ने कहा, पहले शिव जयंती होती, फिर कृष्ण का जन्म होता है। शिव जयंती के बाद ही कृष्ण का जन्म। सही बात है, शिव बाबा आएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तभी तो श्री कृष्ण का जन्म होगा। ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म होता है। और ज्ञान ज्ञान व गुरु हम किसे बना सकते हैं? गुरु के लिए कुछ विशेषताएं तो होगी। चलिए एक कथा सुनते। एक बार राजा शत्रु, अजात शत्रु का मन अशांत रहने लगा। उसने आत्म कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर तब साधना करने का निश्चय किया। उसके लिए अपने विद्वान सलाहकारों को बताई ये बात। विद्वान सलाहकारों राजा को सलाह दी, महाराज, आध्यात्मिक साधनाएं किसी मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में ही होती है, अतः आपको किसी योग्य गुरु का वरण करना चाहिए। तो महाराज ने पूछा कि योग्य गुरु की पहचान कैसे होगी? हाँ, तो उसके दरबारी बोले जो विद्वान थे, महाराज, जो मनुष्य सच्चा आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी होगा, वही गुरु बनने के योग्य है। अब महाराज के सामने बड़ी विकट समस्या आ गई कि सच्चे गुरु को खोजे कैसे। इसी उधेड़ में वो शयन कक्ष में बैठा विचार कर रहे थे। तभी महारानी विद्यावती ने उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी, तो उनसे पूछा कि आज हमारे महाराज किस चिंता के भंवर में फंसे हैं। तो महाराज ने अपनी समस्या सुनाई। महारानी ठहाका मारकर हंसी बोली, बस इतनी सी बात, इतने चिंतित हो? इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सारे राज्य के विद्वान संतों, महात्माओं और गुरुओं को आमंत्रित कीजिए। योग्य गुरु का चुनाव हम करेंगे। महारानी की विद्वता और सूझबूझ से भली भांति महाराज परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी बात मान ली। दूसरे दिन योग्य गुरु के चुनाव का उत्सव आयोजित किया गया। इसमें देश भर के विद्वान संत, महात्मा, गुरु लोग एकत्रित हुए। उच्च मंच पर आसीन महारानी ने सभी विद्वानों का स्वागत संबोधन करते हुए कहा, हमारे महाराज अपनी तप साधना के लिए योग्य गुरु का वरण करना चाहते हैं, इसीलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महाराज की यह शर्त है कि जो कोई भी व्यक्ति सामने स्थित खुले मैदान में कहीं भी बड़े से बड़े और सुंदर से सुंदर महल बनवाए, जो कम से कम समय में तैयार होना चाहिए, वही महाराज का गुरु बनने का अधिकारी होगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री राजकोष से दी जाएगी। महारानी ने यह घोषणा कर दी। अब जितने भी संत, महात्मा, गुरु लोग आए थे, सब अपने अपने कारीगर लेकर जमीन की नापी करने में लग गए कि मुझे इतने जमीन चाहिए, सुंदर से सुंदर बनाऊं, कभी कम से कम समय में। सब भिड़ गए काम में। राजा और रानी दोनों अपने सिपाहियों के साथ मैदान में घूम घूम कर उनके कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा साधु दिखाई दिया, संत, जो एक पेड़ की छांव में बैठकर मुस्कुरा रहे थे। राजा और रानी दोनों के नजदीक गए और रानी ने पूछा, बाबा, आपको महल नहीं बनाना क्या? आप भी अपने महल के लिए जमीन नाप लीजिए और निर्माण कार्य आरंभ कीजिए, समय निकलता जा रहा है। साधु ने हंसकर बोला, बेटी, मुझे महल की क्या जरूरत, जब ईश्वर ने यह विराट विश्व ही महल के रूप में दे दिया है। पहाड़ों की कंदराएं ही मेरे महल का कमरा है, यह विस्तृत वन ही मेरा बाग बगीचा है, पेड़ों की छांव मेरा ठहराव स्थल है और पशु पक्षी मेरे परम मित्र है। आपके यहाँ तो मैं महज एक अतिथि बनकर आया हूँ, आज यहाँ तो कल और कहीं। रानी ने प्रसन्न होकर महाराज से कहा, महाराज, यही आपके योग्य गुरु हैं। इस तरह राजा अजातशत्रु को योग्य गुरु मिल गए। इस कथा से हमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा यह मिलती है, किसी को भी गुरु बनाने के पहले यह जांच कर लेना है कि वह गुरु बनने योग्य है कि नहीं। तो गुरु में तीन चीजें प्रमुख होती हैं। तीन ऐशनाएं न हो, उनमें ये तीन ऐशनाएं न हो। कौन सी? लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। तो लोकेशना क्या है? लोकेशना अर्थात जिसे नाम, यश और बड़प्पन की चाहत हो, सूक्ष्म में भी चाहत हो, वह है लोकेशना। पुत्रेशना अर्थात जिसे पुत्र की इच्छा हो, जिसे कोई ऐसा सहारा चाहिए, बुढ़ापे का सहारा, कोई बैसाखी के सहारे चले, वो है पुत्रेशना। जीवेशना मतलब कोई चाहत है
किसी के द्वारा अपनी मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जबकि आगे बढ़ने पे ये कहते हैं ना, दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। तो देखा, तो गुरु में लोकेशना भी नहीं होनी है, पुत्रेशना भी नहीं होनी है। तीसरा है वित्तेशना, अर्थात जिसे धन दौलत के संग्रह की इच्छा न हो, किसी भी चीज की, वस्तु की इच्छा न हो। तो ये है गुरु बनने योग्य व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति परमार्थी ही हो सकता है, परमार्थ की याद में चलने वाला व्यक्ति ही ऐसा कर्म कर सकता है। तो भगवान हमें वही तो सिखा रहे हैं, हर कर्म करो, शरीर निर्वाह के लिए सब करो, लेकिन किसी चीज की तृष्णा ना हो, न कोई लोकेश ना हो, वित्तेश ना हो, न पुत्रेश ना हो, कुछ ना हो। ठीक है, तभी हम सुख से जीवन बिताएंगे और हर दुख के बंधन से ऊपर उठ जाएंगे। फिर बाबा ने समझाया कि मैं जो समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हें फिर औरों को समझाना है। और फिर बाबा ने एक बहुत मेन बात बोली कि स्कूलों में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, तुम्हें बेहद की बतानी है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज तुम्हें समझाना है। फिर बाबा ने बोला धर्मराज बाबा भी बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई है नहीं। धर्मराज बाबा, महाकाल बाबा, हमारे भोले बाबा ही तो है, उनके ऊपर कोई नहीं है। सच्चा सच्चा धर्मराज भी वही है। अभी तो मीठे मीठे बाबा बनकर हमें पढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, पालना दे रहे हैं, लेकिन कल को जब अंतिम समय आएगा तो वही धर्मराज भी बन जाएंगे। उस वक्त कुछ भी नहीं सुनेंगे बाबा, क्योंकि ले जाना उनको सबको है। अगर हम अपनी सफाई नहीं करेंगे योग बल से तो फिर सजा खाना पड़ेगा, सजा खाकर पवित्र बना कर ही बाबा ले जाएंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरी पॉइंट, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ाने को, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर अच्छी रीति समझ ले कि हमें क्या करना है। ठीक है, आपको ये बाबा ने होमवर्क दिया। वरदान, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज अधिकारी बनो। तो फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। जैसे अग्नि में, जेवर में जो खाद पड़ा होता है वो सारा जल जाता है, जो भी चीज गंदगी, मैल कुछ भी होती है वो भस्म हो जाती है और चीजें कुंदन बन जाती है, साफ हो जाता है। उसी तरह से जब फर्स्ट नंबर में आना है तो अपनी सारी कमी कमजोरियों को योग की अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। कल का वरदान क्या था? पास विथ ऑनर, अर्थात पास होना, पास करना और पास रहना। पास होना अर्थात हर सब्जेक्ट में फुल फुल पास, ज्ञान योग धारणा सेवा में संपूर्ण 100% मार्क्स। पास करना, बीती को पास करो, पास्ट इज पास्ट। उसके बाद ईश्वर के समीप रहना, ईश्वर के पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन, समय को गिनती करने वाले मत बनो, कितना समय निकल गया, इतना टाइम निकल गया, लेकिन बाबा के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो कि हमारे अंदर कितने गुण धारण हुए हैं और कितने बाकी हैं। इसकी गिनती करो और आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।